नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गला थोड़ा सा भरा हुआ है, आप लोगों को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। और अब सीएसके और हैदराबाद के बीच में वो मुकाबला होने वाला है। प्लेऑफ का रेस चल रहा है। टेबल में, पॉइंट्स टेबल में तहलका मची हुई है। अब वो टॉप 4 प्लेयर्स कौन कौन से होंगे, आप लोगों को क्या लगता है टॉप 4 प्लेयर मतलब टीम जो है वो कौन कौन सी होगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की। पॉइंट ये है कि आज से करीबन 6-7 महीना पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ड्रीम 11 को लेकर। जब ड्रीम 11 बैन हुआ था, फैंटेसी जब बैन हुआ था, तो मैंने कहा था कि फैंटेसी के पास या गवर्नमेंट के कितनी भी रूल लगा ले, एक लूप हॉल है और वो लूप हॉल पे अगर टीम जाती है, मतलब कंपनीज जाती हैं, तो उस लूप हॉल पे आ सकते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आपको फ्री में ड्रीम 11 खिला रहा है या फ्री में 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तो आप ये गलत फहमी में हो। कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता, और वैसे भी मैं तो फ्री के खिलाफ हूँ। तो फ्री का ना ज्ञान लेना चाहिए, ना फ्री का खाना लेना चाहिए। फ्री का कुछ नहीं लेना चाहिए। और जो ड्रीम 11 है वो भी फ्री में आपको 1 करोड़ रुपए का प्राइस नहीं दे रहा है। अब सोचिए, मैंने वीडियो एक बना रखा है इसके ऊपर कि कौन से मॉडल अपना सकते हैं। 7 महीना पहले मैंने एनालिसिस किया था और आज वही कॉन्सेप्ट ड्रीम 11 चला रही है। और वो कॉन्सेप्ट था मंथली सब्सक्रिप्शन बेस। जिसने वो वीडियो देखा होगा मेरा, उसको याद आ गया होगा। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितनी 100 करोड़ रुपए इनके पास जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि वो तो सिर्फ एक रैंक को दे रहे हैं। वो यही गलती है यहाँ पर। अभी भी ड्रीम 11 जैसी कंपनी करोड़ अरबों रुपए कमा रही है हमसे। आइए हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे एक वीडियो के अंदर उसके ऊपर चर्चा करूंगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 63 है। 18 मई शाम 7:30 बजे से मुकाबला होने वाला है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई के ग्राउंड पर। चेन्नई और हैदराबाद के बीच में ये मुकाबला है। चेपॉक में है। चेपॉक को बेसिकली स्पिन फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। चेन्नई की साइड से संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपन करेंगे। उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे और गुरप्रीत सिंह जो है ये आपको इम्पैक्ट में आएगा। इसके बाद प्रशांत वीर है, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और मुकेश चौधरी। हो सकता है मैट हेनरी भी खेलने आ जाए तो स्पेंसर जॉनसन की जगह पर। तो फिलहाल के लिए ये चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जो है पावर प्ले और डेथ की देख लेते हैं। पावर प्ले में पहला और छठा ओवर मुकेश चौधरी है, स्पेंसर जॉनसन दूसरा और चौथा, अंशुल कंबोज तीसरा और पांचवा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। मुकेश चौधरी 16, गुरप्रीत सिंह 17, अंशुल कंबोज 18 से 20 और स्पेंसर जॉनसन 19वां ओवर जो है डाल रहा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो पिछले मैच में कोलैप्स हो चुकी थी, आपको पता है। ट्रैविस हेड और इसको साकिब हुसैन इम्पैक्ट में चेंज कर रहा है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, सलील अरोड़ा और नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण और इसके बाद पैट कमिंस है, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे। ये हैदराबाद के साइड से प्लेइंग 11 दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ है, ये रविचंद्रन जो है ये ईशान किशन के बाद खेलने आ रहा है। हेनरी क्लासन को 5वें नंबर पे, 4 नंबर पे आ रहा है ये रविचंद्रन स्मरण। अब देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले में पैट कमिंस पहला और चौथा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी दूसरा और पांचवा, प्रफुल्ल हिंगे तीसरा और छठा ओवर। वहीं पर ईशान मलिंगा 16 से 19वां ओवर डाल रहा है। डेथ में साकिब हुसैन 17 से 20वां डाल रहा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेथ की वजह से। और प्रफुल्ल हिंगे जो है वो 18वां ओवर डालते हुए दिखाई देने वाला है। अब देखो, चेन्नई के जो चेपॉक का जो ग्राउंड है, लास्ट 3 मुकाबले को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो चेज हुआ है इस ग्राउंड पर। ठीक है, लास्ट के 3 मुकाबले, और 3 मुकाबलों को देखा जाए तो 3 मुकाबले में सेकेंड इनिंग में 7 विकेट मिले हैं और फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 4 विकेट मिले हैं। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिनर्स को हेल्प है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो कई बार 0-0, 0-1, 0-0-1 मतलब इस तरीके से भी विकेट मिले हैं।
3 विकेट, 4 विकेट, 7 विकेट। अगर यहां पर दोनों इनिंग्स में मिला के मान लो फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 7 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट, इस तरीके से अगर विकेट मिलता तो हम कह सकते थे कि पूरी तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट का स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है। हालांकि आज का ट्रैक कैसा होगा ये टॉस के टाइम पर पता चलेगा, इसलिए पिन कमेंट पे टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको सारी डिटेल आज भेजूंगा। कल तबीयत खराब थी, मैं नहीं भेज पाया था, उसके लिए सॉरी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, अभी भी गला भरा हुआ एकदम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओवरऑल लास्ट मैच में एलएसजी ने 200 रन बनाए थे, 203 रन, सीएसके ने 208 रन बनाकर चेस किया था। चेजिंग पॉसिबल है, यानी कि टॉस जीतकर कोई भी टीम यहाँ पर बॉलिंग चूज कर सकती है। अब रही बात टॉस की, तो देखो एक एक चीज़ समझना, टॉस की प्रेडिक्शन आपको भी पता है कि सही चल रहा है, ठीक है, और गलत भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही होता है, 70, 80, 90% हमारा टॉस का एनालिसिस सही होता है। कल भी, परसों भी, उसके पहले भी, हर रोज सही जा रहा है। आज के मैच के जो चांसेज है, टॉस जो है वो, टॉस का एनालिसिस जो है वो चेन्नई की साइड से। देखो ये टॉस की बात मैं क्यों करता हूँ, टॉस की बात मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको टीम बनाने में सहूलियत हो। आपको जब टीम बनाना होगा तो आपको समझ में ये नहीं आता होगा कि यार कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, तो आप कंफ्यूजन में होते हो। लेकिन टॉस की एनालिसिस से आपको इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमें 20 टीम उसी के खिलाफ बना देनी है, ठीक है। बाई चांस कभी कभार गलत होता है तो आप पलट दो या फिर सेम टू सेम छोड़ दो, ठीक है। अब समझना ये है कि चेन्नई की टीम टॉस जीतती है, आज जीत सकती है और बॉलिंग चूज कर सकती है ड्यू टू कि चेजिंग फैक्टर, चेज करने वाली टीमों को यहां पर हेल्प हो रहा है, समझ गए। अब एसआरएच की टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करती है। एक और पॉइंट है जो समझना है कि यहां पर आज का जो मैच है ना ही वो वन साइडेड होगा, ना ही वो इजी होगा चेस करने में भी, ठीक है। यानी कि एसआरएच की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो ये समझना कि स्टार्टिंग के पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। इसके बाद मिडिल ऑर्डर आ जाएंगे, 5 से 6 ओवर के बाद मिडिल ऑर्डर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में रेस्क्यू होगा, यानी कि थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड होगी। इसके बाद फिर डेथ में विकेट गिरने शुरू होंगे, तो इस तरीके से होगा। चेन्नई के साइड से भी वही है, तो एक एक करके सारी सिनारियों को समझते हैं, ठीक है। तो फास्टर्स को यहां पर ज्यादा हेल्प है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। बट कोई ट्रैक ऐसा भी है जहां पर 4-4 विकेट भी स्पिनर्स को मिले हुए हैं। अब वो जो रिपोर्ट होगा वो मैं आपको टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पर भेजूंगा, इसीलिए बोला टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या कहता है। देखो फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, एक चीज है जिसको आपको हमेशा इस बात को समझना है, यहां पर फर्स्ट इनिंग में, खास तौर से फर्स्ट इनिंग में कई बार ऐसे देखने को मिला है कि ओपनर्स जो है वो, एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट होकर गया है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि टॉप 3 बल्लेबाज कंटिन्यू यहां पर फ्लॉप हुए हैं, एक बार भी ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। यानी कि हाँ एक बार हुआ है, ये जो है टीम कोलैप्स हुई थी, एक बार हुआ है जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी, टॉप 4 खिलाड़ी जो है वो कोलैप्स होकर गए हुए। इसका मतलब यह है कि हमें एक ओपनर्स को रखना पड़ेगा। एक ओपनर मतलब कि अगर 15-20 बॉल भी खेल जाता है तो आपको भी पता है कि पावर प्ले में 15-20 बॉल खेलने वाला जो बैट्समैन है वो कम से कम 40-45 तो बना ही देगा, ठीक है, 40 रन तो आराम से बना देगा। उस केस में हमें एक किसी बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आती है बारी 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी की, तो वहां से या तो आप 3 और 4 के दोनों को रखो या फिर दोनों में से किसी एक को रखो। क्लियर है, पैटर्न आपके सामने है, पैटर्न पर टीम बनाइए। टीम बनाने नहीं आता, टीम की कॉम्बिनेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई करो। मान लो कि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, अगर चेन्नई को टीम को बैटिंग करना पड़ गया तो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों में से किसी एक को ही पिक करना है, ठीक है। दोनों के खेलने के चांसेस अगर देखा जाए तो बहुत कम बार ऐसा मौका आया है कि जब दोनों ही बैट्समैन टॉप ऑर्डर के अच्छा खेल कर गए हो। आप देख लीजिए, सिर्फ 2 बार हुआ है, बाकी के टाइम पर एक ही ओपनर चला है। सिंपल सा लॉजिक यहां पर काम करता है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को ड्रॉप करो, अभिषेक शर्मा को लेके जाओ, ठीक है। फिर ईशान किशन को ड्रॉप करो, स्मरण को लेके जाओ, या फिर स्मरण को ड्रॉप करो, ईशान किशन को लो, हेनरी क्लासन को लो, नीतीश रेड्डी को लो। फिनिशर अच्छा रोल निभा सकता है, फिनिशर हमें रखना जरूरी होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है
कि यहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि जब सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर्स जो हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गए हुए हैं, ठीक है। यहां पर हमें ये एक चीज जो है वो देखने को मिला हुआ, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके जो है दोनों ओपनर्स को ले लें। सामने कंडीशन आपके दिख रहा है। अब अगर हम बात करें फ्लॉप कंडीशन, तो देख लो यहां पर भी ओपनर्स जो हैं वो फ्लॉप होकर गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेलकर गए हैं, ठीक है। तो एक ओपनर तो दोनों साइड से जल्दी जल्दी आउट हो रहा है। सेकेंड इनिंग में भी 3 और 4 नंबर का जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट होगा। और एंड लास्टली मतलब कि 16 से 20 ओवर के बीच में एक फिनिशर अच्छा रोल निभा सकता है। वो कौन होगा? एक नीतीश रेड्डी, दूसरा शिवम दुबे या डेवल ब्रेविस। इनमें से खिलाड़ियों को हमें चुनना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं बॉलिंग को कि यहां पर बॉलर्स को कितना हेल्प है। अगर उस तरीके से देखा जाए, रीसेंट मैच को देखूं तो देखो स्पिनर्स को 0-0, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट नहीं मिला, चाइनामैन को 2 विकेट 1 विकेट, लेग स्पिनर डाला नहीं है, ऑफ स्पिनर को भी विकेट नहीं है। ये मतलब 0 की संख्या आप ज्यादा देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां का डेटा कह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम फास्टेस्ट के साथ आते हो तो देखो 3 विकेट 2 विकेट, 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, फिर इसके बाद 2 विकेट, फिर यहाँ पर 1-1 विकेट है, फिर यहाँ 3 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है। तो एक ये चीज है जो कि हर एक यूट्यूबर, हर कोई आपको ये चीज बताने वाला है। मेरी बात समझना, मैं आपको हर चीजें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ। पसीना कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है? हमें समझना ये है कि क्या हो सकता है। देखो फास्टेस्ट तो हैं, गेम में बनेंगे, सारे लोग फास्टेस्ट के साथ जाने वाले हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसके किसके साथ लोग जाएंगे? संजू सैमसन के साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, हेनरिक क्लासन के साथ, और फिर आपके ट्रेविस हेड के साथ, ऋतुराज के साथ। लेकिन रिस्क लेना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन सीधा चले जाओ स्पिन डिपार्टमेंट पे आज के मैच में, क्योंकि अभी तक इस सीजन के अंदर स्पिनर्स उतनी ज़्यादा कमाल चेपॉक के ग्राउंड पर नहीं किए हैं। हालांकि टॉस के टाइम पर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि हमें स्पिनर्स को टीम में रखना चाहिए। हो सकता है कि स्पिन डोमिनेंट आज टीम जो है वो आपको देखने को, मैच जो है वो देखने को मिल जाए। बट फास्टर कम से कम 1 मैक्सिमम 2, स्पिनर कम से कम 1 मैक्सिमम 2 आपको रखने ही पड़ेंगे। यानी कि स्पिनर्स को आपको टीम में शामिल करना पड़ेगा। अब वो नूर अहमद होगा या शिवांग कुमार होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, या अकील हुसैन को वापस से देखा जा सकता है आज के मैच में। अगर अकील हुसैन और नूर अहमद दोनों आ जाते हैं तो फिर दोनों को ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट कम गिर रहा है, बट यूजुअली एक फास्ट बॉलर को हम ले लेंगे और दूसरा आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिल रहा है, चाइनामैन को भी विकेट मिल रहा है, लेग स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है। यानी कि सेकेंड इनिंग में हम थोड़ा सा स्पिनर्स के साथ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो सीएसके की बात करें, संजू सैमसन लास्ट के 2 मैच में कुछ खास पारी नहीं खेला, तो ये आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ 50-50% है, ठीक ठाक एवरेज वाला खिलाड़ी। मुझे अभी फिलहाल थोड़ा सा रिस्की वाला प्लेयर लग रहा है, बट फिर भी दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना होगा। यहां से कार्तिक शर्मा, ठीक है, एवरेज प्लेयर रहने वाला है। शिवम दुबे की प्लेयर आज के मैच का बन सकता है, और उसके बाद डेवल ब्रेविस है जो कि आज के मैच के लिए एवरेज प्लस पॉइंट आपको देके जा सकता है, ठीक है। तो 2 खिलाड़ी के ऊपर फोकस रखिएगा। उर्विल पटेल, अगर यहां से कोई एक फ्लॉप होता है तो फिर उर्विल पटेल के साथ आपको जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें सीएसके के बॉलर्स की, तो देखो यहां से मैट हेनरी हालांकि खेले या नहीं खेल सकता है, अगर खेला तो जरूर लेके जाइएगा। अंशुल कंबोज इंपॉर्टेंट होने वाला है, नूर अहमद, ये दोनों बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद गुरप्रीत सिंह की प्लेयर्स के रूप में आएगा, इसलिए रोटेशन करना बहुत जरूरी है। बस ये जो 3 बॉलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई के साइड से, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां से एसआरएच के साइड से, तो ट्रेविस हेड लास्ट मैच में 0 पे, अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में 6 रन पे, और ईशान किशन लास्ट मैच में 11 पे। मतलब कि मैंने ये वही मैच है जब मैंने बोला था कि ये टीम कोलैप्स कर सकती है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो ये लोग कोलैप्स करके गए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज ये लोग कमबैक करेंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कमबैक करेंगे, कमबैक करने के चांसेस शायद चेन्नई इनको ना दे, ठीक है।
तो हमें क्या करना है कि देखो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, चूंकि ये दोनों ही कल मतलब पिछले मैच में 0 और 6 रन पर आउट हुए थे, फिर भी यहां से एक के ऊपर भरोसा आप लोग कर सकते हो, या तो दोनों आउट होंगे, दोनों में से कोई एक। देखो जो जितना फास्ट अटैक करके खेलेगा उसकी विकेट उतनी जल्दी गिरेगी, लेकिन चूंकि हमारे सामने पैटर्न कहता है कि एक ही ओपनर यहाँ पर अच्छा चलता है, तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर किसी एक पर भरोसा करना चाहिए। तो अभिषेक शर्मा एक एवरेज पिक हो सकता है, ट्रेविस हेड पे मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। ईशान किशन को रोटेशन में लेके जाइएगा, एवरेज प्लस पॉइंट देके जा सकता है। फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस मैच के वो होंगे नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन। इन दोनों के ऊपर नज़र जरूर रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स की, तो नीतीश कुमार रेड्डी चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा इसलिए बहुत जरूरी है। ईशान मलिंगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर्षल पटेल खेलेगा तो सीवीसी के बेस्ट चॉइस में हो सकता है, तो लेके जाइएगा। शिवांग कुमार, ठीक है, एवरेज सेकंड बॉल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। प्रफुल्ल हिंगे 1 से 2 विकेट के रेंज में आपको दिखने वाला है, और पैट कमिंस भी 1 से 2 विकेट के रेंज में दिखने वाला है। तो यहां से सारे प्लेयर तो रखोगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को रखना जरूरी है। शिवांग कुमार सेकंड बॉल में, हालांकि मैं आपको आगे समझा दूंगा। ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे, ये 2 बॉलर जो हैं दोनों में से किसी एक के साथ जाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जो कम से कम 2 विकेट जरूर लेके जाएंगे। अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, यहां से किसी एक प्लेयर को कम से कम हटाओ अगर रिस्क लेना होगा तो। अब रिस्क में सबसे पहले देखो कितने ऐसे लोग हैं जो इन तीनों को, अपने तीनों में से किसी एक को टीम में नहीं रखेंगे। अगर तीनों में से किसी एक को नहीं रखते हो तभी आपकी टीम सर्वाइव कर पाएगी। अगर तीनों को ही टीम में रखोगे तो टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ज़्यादातर चांसेज यही होता है, 95% चांस में यही होता है, बाकी 5% में तीनों चल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो संजू सैमसन फर्स्ट बैट में अच्छा खेल रहा है, लेकिन सेकेंड बैट में भाई साहब इसके रिकॉर्ड और भी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन एक सेफेस्ट पिक में हो सकता है। दूसरा ईशान किशन की बात करते हैं, फर्स्ट बैट में 40 से 85, सेकंड बैट में 35 से 75, यानी कि सेकंड इनिंग में हम रिस्क जो है वो ईशान किशन के ऊपर ले सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ एवरेज रन के आसपास हो सकता है। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में 25 से 95, तो भाई सीवीसी के लिए अगर कोई होगा तो वो होगा सीवीसी के दावेदार में सिर्फ संजू सैमसन, ये दोनों नहीं हैं। इनमें से किसी एक को आपको टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब अगर हम देख लेते हैं हेनरी क्लासन, उर्विल पटेल, सलील अरोड़ा, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, डेवल ब्रेविस, कार्तिक शर्मा और रविचंद्रन स्मरण, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो किसके, सबसे पहले हम उस प्लेयर को निकालते हैं जिसको हमें छूना ही नहीं है। उस खिलाड़ी में अगर आएगा सबसे पहले तो हम सलील अरोड़ा को छुएंगे ही नहीं, ठीक है। ट्रेविस हेड 35 से, पॉइंट्स की बात करें तो 35 से 80 और 30 से 65, तो मतलब सबसे कम में अगर दिख रहा है, सबसे कम में एक कार्तिक शर्मा दिख रहा है, सबसे कम में स्मरण दिख रहा है जो 20-25 के आसपास दिख रहा है। लेकिन सेकेंड इनिंग में अगर ये लोग जाते हैं तो सेकेंड इनिंग में हम इनको ट्राई करेंगे, सेकेंड बैट में, ठीक है। अब यहां से डिवल ब्रेविस सेकेंड इनिंग में और ज्यादा खतरनाक है, फर्स्ट इनिंग में 40 के आसपास पॉइंट है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है। ट्रेविस हेड एवरेज होगा, वैसे मेरे हिसाब से ड्रॉप ही कर सकते हैं हम लोग, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ एक इंपॉर्टेंट पिक होगा, फर्स्ट इनिंग में 40 से 85 के आसपास में पॉइंट है और सेकंड इनिंग में 55 से 105 के आसपास। उर्विल पटेल फर्स्ट बैट में फ्लॉप हो रहा है, सेकंड बैट में ठीक दे रहा है। हेनरी क्लासन एक इंपॉर्टेंट होगा, तो यहां से हेनरी क्लासन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट है डेवल ब्रेविस। तीसरे प्लेयर में हम ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हैं, या फिर आप यहां से कार्तिक शर्मा, स्मरण और उर्विल पटेल, इन लोगों को रोटेशन में लेके आइए। ट्रेविस हेड भी ठीक है। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इनको तो दोनों ओपनर में से एक को ही रखना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं एक बार यहां पर कि नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे और प्रशांत वीर, यहां से किसके ऊपर रिस्क लिया सकता है। तो प्रशांत वीर का कुछ खास नहीं दिख रहा है, सेकंड बैट में शायद पॉइंट्स ज्यादा देकर जाए। शिवम दुबे फर्स्ट बैट में 35 से 80 है, सेकंड में 45 से 95 है, तो ठीक ठाक स्पिन हिटर होगा, ठीक है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आपको एवरेज पिक देने वाला है, तो नीतीश कुमार रेड्डी सबसे सेफेस्ट पिक होगा, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद एज ए फिनिशर के तौर पे आप शिवम दुबे के साथ जा भी सकते हो और नहीं भी, तो रोटेशन वाला खिलाड़ी होगा, फिक्स होगा नीतीश कुमार रेड्डी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में अंशुल कंबोज, हुसैन, मैट हेनरी, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, गुरप्रीत सिंह और मुकेश चौधरी, ये हो गए चेन्नई के साइड से आपके बॉलर्स। यहां से अगर देखा जाए तो अंशुल कंबोज
ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और इसके बाद अकील हुसैन का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, मैट हेनरी का भी है, नूर अहमद का भी है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट बॉल में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। स्पेंसर जॉनसन का कम है, मुकेश चौधरी का कम है और गुरप्रीत सिंह का एवरेज है, सेकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब देखो खेल कौन कौन रहा है। कंबोज खेल रहा है, स्पेंसर जॉनसन खेल रहा है, नूर अहमद खेल रहा है, गुरप्रीत सिंह और मुकेश चौधरी। ठीक है, अब यहाँ पर 8.5 क्रेडिट में सबसे पहले जो है वो है अंशुल कंबोज, हमें इसके साथ जाना चाहिए। दूसरा है नूर अहमद जो हमें इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हेनरी और अकील हुसैन दोनों में से खेलते हैं तो फिर हमें रोटेशन में लेके आना पड़ेगा। स्पेंसर जॉनसन, गुरप्रीत सिंह और मुकेश चौधरी, या तो ये तीनों ही ड्रीम टीम में नहीं आएंगे या तीनों में से कोई एक आएगा। रीजन कि अब भी हैदराबाद के प्लेयर्स बाकी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो फिक्स है वो अंशुल कंबोज है, दूसरा है नूर अहमद। अगर पॉइंट के बेसिस पे देखा जाए तो देखो नूर अहमद बेसिस पे, पॉइंट के बेसिस पे नूर अहमद जो है वो सबसे पहले एक फिक्स खिलाड़ी हो रहा है। दूसरा हो रहा है अंशुल कंबोज। अकील हुसैन खेलेगा तो वो भी हो सकता है, मैट हेनरी खेला तो ये भी हो सकता है। बाकी खिलाड़ी को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें हैदराबाद के बॉलर्स की, ठीक है, तो हैदराबाद के बॉलर्स के साइड से कौन कौन है तो देखो यहाँ पर हर्ष दुबे है, मलिंगा, कमिंस, हर्षल पटेल, पुरफिल हिंगे, शाकिब हुसैन और शिवांग कुमार। यहाँ से हर्ष दुबे ठीक ठाक 1 से 2 विकेट के रेंज में दिख रहा है। एहसान मलिंगा थोड़ा सा आपको पॉइंट देते हुए दिखाई दे रहा है। एक पैट कमिंस है जो कि आपको एवरेज दिखाई दे रहा है। हर्षल पटेल दोनों ही इनिंग्स में ज़्यादा पॉइंट्स है, तो आपको अगर खेलेगा तो CVC के तौर पे लेके जा सकते हैं। प्रफुल्ल हिंगे फर्स्ट बॉल में 1 विकेट, सेकंड में 2 विकेट के चांसेस दिख रहे हैं। साकिब हुसैन का कुछ खास नहीं दिख रहा है, शिवांग कुमार का कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 7.5 क्रेडिट में अगर हर्षल पटेल खेला तो हम लेके जाएंगे। इसके बाद पैट कमिंस होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद एहसान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे का कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो हम रोटेशन में लेके चले आएंगे। तो इसीलिए बोला कि 8.5 क्रेडिट में एक पैट कमिंस हो गया और 8.5 क्रेडिट में अंशुल कंबोज हो गया, जिसके दोनों के पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 8 क्रेडिट में कोई नहीं है, लेकिन 8 क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ एक नूर अहमद है, इसलिए उसको हम लोग लेके जाएंगे और पॉइंट्स भी उसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। समझ में? मैं आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो क्रेडिट के हिसाब से हो, पॉइंट्स के हिसाब से हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से हो। परफॉर्मेंस भी अब आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पैट कमिंस फिक्स हो गया, अगर पटेल खेला तो फिक्स हो गया, और एहसान मलिंगा में से आपको एक को चूज करना पड़ेगा, या तो एहसान मलिंगा या प्रफुल्ल हिंगे, शाकिब हुसैन, शिवांग कुमार और उधर से मुकेश चौधरी, और वो 3 खिलाड़ी, उसमें से कोई एक होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सीधा कि चेन्नई के साइड से वेन्यू पे ऋतुराज का 49 का एवरेज है, संजू सैमसन का 30 का एवरेज है, और बाकी खिलाड़ियों का किसी का कुछ खास एवरेज नहीं है, सिवाय शिवम दुबे का जिसका 37 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। डेवल ब्रेविस का भी ठीक है 31 का। अब अगर बात करें विकेट्स की तो नूर अहमद इस ग्राउंड पर 12 मैच में 20 विकेट लेके गया हुआ है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अंशुल कंबोज, तो देख लिए ये जो 2 बॉलर हैं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं विकेट्स के मामले में। अब हम अगर बात करें यहाँ पर चेन्नई के साइड से हेड टू हेड में, तो ऋतुराज का 52 का एवरेज है और संजू सैमसन का 44 का एवरेज है। सिर्फ यही जो 2 प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। इसके बाद नूर अहमद 4 मैच में 3 विकेट, अंशुल कंबोज 3 मैच में 5 विकेट। एक खिलाड़ी निकल के बाहर आ रहा है हेड टू हेड में, और वो है मुकेश चौधरी। समझ गए? तो मुकेश चौधरी को लेके जा सकते हो, चूंकि मैंने क्या बोला कि वो 4-5 बॉलर्स में से कोई एक जो होगा वो जरूरी होगा। अब देखो यहाँ पर चेन्नई के साइड से प्लेयर्स के स्टैट्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो चले जाना वेबसाइट पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके बाद हम देख लेते हैं हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड। ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड बहुत खराब है, अभिषेक शर्मा का वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत खराब है, ईशान किशन का खराब है, सबके खराब है, सबके। ठीक है, और बॉलर्स में पैट कमिंस है जो कि एवरेज है, हर मैच में 1 विकेट लेके जा रहा है। अब अगर हम देखें हेड टू हेड का, तो हेड टू हेड में कौन है? ट्रेविस हेड का बिल्कुल ही खराब है। अब समझ में आ गया। ईशान किशन का भी सिर्फ 26 का है, तो इसीलिए मैंने बोला ईशान किशन भी फ्लॉप लिस्ट में है। अभिषेक शर्मा एक है जिसका 31 का एवरेज है हेड टू हेड में, और हेनरी क्लासन का भी 24 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास है नहीं। तो आज वापस से हैदराबाद हार रही है। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैच में 2 विकेट, और पैट कमिंस को 9 मैच में सिर्फ 7 विकेट मिला है। हैदराबाद आज का मैच लूज कर सकती है। एहसान मलिंगा हेड टू हेड में एक बार खेला था, 3 विकेट लेके गया। हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आपके सामने है। और फिर हैदराबाद के साइड से बेंच प्लेयर,
ये पॉइंट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं टीम की। अब देखो टीम, मैंने आपको 6 टीम की कॉम्बिनेशन, ये हाईली रिस्की टीम है। हाईली रिस्की टीम का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये टीम आपके कितने, हो सकता है सबसे लास्ट रैंक पे हो, या फिर ये हो सकता है कि सबसे टॉप रैंक पे हो। बट इस टीम के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये अभी के लिए है, टॉस के बाद अपडेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैंने हेनरी क्लासन को लिया कैप्टन, अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन, ईशान किशन, ट्रेविस हेड। ये पता है क्यों लिया? ये हो गया कमबैक टीम। कौन सा टीम? कमबैक टीम। यानी कि अगर जो बाउंस बैक अगर कर जाए हैदराबाद तो भाई सब गर्दा उड़ा देंगे, और उस केस में फिर आपके सामने ये चारों प्लेयर धुएं की तरह खेलेंगे। और फिर बॉलिंग सेक्शन में एहसान मलिंगा, पैट कमिंस और प्रफुल्ल हिंगे ये अच्छा करके जाएंगे। फिर मैंने डेवल ब्रेविस को रखा, प्रशांत वीर और शिवम दुबे, सिर्फ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को रखा है, बाकी किसी को नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट ईशान किशन और हेनरी क्लासन और उर्विल पटेल हो गया, कार्तिक शर्मा हो गया, डेवल ब्रेविस हो गया। यहाँ पे हमने रखा नीतीश कुमार रेड्डी को। ये तब के लिए है जब दोनों साइड से ओपनर्स जो है वो धोखा देके जाए। अंशुल कंबोज को कैप्टन किया है, नीतीश रेड्डी के वाइस कैप्टन, एहसान मलिंगा, नूर अहमद, प्रफुल्ल हिंगे, शिवांग कुमार। शिवांग कुमार के जगह पे मुकेश चौधरी के साथ आप जा सकते हो। तो रोटेशन बॉलर्स के साथ जो जो बताया है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट संजू सैमसन, हेनरी क्लासन, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक शर्मा को कैप्टन, ऋतुराज को वाइस कैप्टन, ट्रेविस हेड, डेवल ब्रेविस, नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस, नूर अहमद, गुरप्रीत सिंह और साकिब हुसैन। गुरप्रीत सिंह और साकिब हुसैन, उन दोनों में से किसी एक को रोटेशन करके वहाँ पे आप लोग एहसान मलिंगा हो गया, या फिर आपके मुकेश चौधरी हो गया, या अंशुल कंबोज हो गया, उन किसी खिलाड़ी के साथ आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट 3 टीम और है, जहां पर मैंने संजू सैमसन को लिया, हेनरी क्लासन को लिया, अभिषेक शर्मा को, ऋतुराज गायकवाड़ को, डेवल ब्रेविस को, स्मरण को। डेवल ब्रेविस की जगह पे शिवम दुबे के साथ आप लोग जा सकते हो। नीतीश रेड्डी को कैप्टन किया है, पैट कमिंस, नूर अहमद, प्रफुल्ल हिंगे, गुरप्रीत सिंह, नीतीश रेड्डी कैप्टन और नूर अहमद वाइस कैप्टन। नेक्स्ट टीम बनाया जहां पर संजू सैमसन है, हेनरी क्लासन है, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, डेविड ब्रेविस। अब ठीक है, अब यहां पर आपको 2 रोटेशन करना होगा। आप ऋतुराज के जगह पे ब्रेविस को रखो, ठीक है, सॉरी ऋतुराज की जगह पे स्मरण को रखो और डेवल ब्रेविस को ऐसे ही रहने दो, या फिर गायकवाड़ के जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे शिवम दुबे के साथ जा सकते हो, या फिर आप कार्तिक शर्मा के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। जो 2 प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस हिसाब से, जैसे कि मान लो आपने क्या कर दिया, जैसे संजू सैमसन के लिए लिया तो गायकवाड़ और डेवल ब्रेविस है। अब एक काम करो, सेम टीम रहने दो, गायकवाड़ और ब्रेविस दोनों को हटाओ, कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल ऊपर रख लो, बस, ठीक है। नेक्स्ट टीम में क्या करो कि गायकवाड़ को छोड़ दो, डेवल ब्रेविस को रखो और कार्तिक शर्मा को रखो, ठीक है। इसके बाद कार्तिक शर्मा और फिर ब्रेविस को हटा के यहां पर शिवम दुबे को रखो। ये होता है रोटेशन, ठीक है। फिर हमने नीतीश रेड्डी को रखा है, अंशुल कंबोज, एहसान मलिंगा, पैट कमिंस, नूर अहमद और गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट टीम में ईशान किशन, संजू सैमसन, हेनरी क्लासन, डेवल ब्रेविस को रखा है सिर्फ और सिर्फ बैटिंग सेक्शन से। नीतीश रेड्डी कैप्टन, प्रशांत वीर, इसके बाद अंशुल कंबोज, एहसान मलिंगा, पैट कमिंस, नूर अहमद और गुरप्रीत सिंह। अंशुल कंबोज को वाइस कैप्टन, आप चाहो तो नूर अहमद को वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। तो ये टीम है जो मैंने इस तरीके से आप लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना के दिया हुआ है। ये फिलहाल के लिए था। वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।